हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा जो कि नई दिल्ली में आपकी है जो सिविलियन की पोस्टें हैं जो बहुत सारी निकली हुई हैं, यानी कि आपके डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, इनके DGA MFMS में जो आपकी भर्ती निकली हुई है, और वो भर्ती है जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने अपने मोबाइल की सहायता से घर बैठे बिल्कुल फ्री में किस प्रकार से अप्लाई करना है, वो पूरा प्रोसेस है जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर है जो करके दिखाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप है जो आपको एक एक पॉइंट है जो बिल्कुल बारीकी से बताते हुए पूरा प्रोसेस है जो करके दिखाया जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी आपकी हो जाए, लेकिन सारे स्टेप हैं जो आपको क्लियर करके दिखाए जाएंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा फोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने क्या करना, अपने फोन में है जो गूगल क्रोम को खोल लेना, और गूगल क्रोम में आपने है जो ये वाला लिंक है जो आपने टाइप करना, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और यह लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको है जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे गूगल क्रोम में आप इसको सर्च करोगे तो आपको सामने है जो इस प्रकार की ऑफिशियली वेबसाइट है जो खुलकर सामने आ जाएगी। और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द ग्रुप ऑफ सी डिफेंस सिविलियन अंडर DGAFMS कैडर के अंदर है जो आपकी भर्ती आई हुई है। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको दिखाई देने वाली है। 7 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू है और 6 फरवरी 2025 तक इसके लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। और इस साइड में आपको दिखाई देने वाला है, एक यहाँ पर दिखाई देने वाला है रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ न्यू यूजर, और एक आपको दिखाई देने वाला है कैंडिडेट लॉगिन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यू रजिस्टर का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, इस पर आपने क्लिक करना है, तभी आप यहाँ पर क्या अपना न्यू रजिस्ट्रेशन अपना कर पाओगे। तो हम यहाँ पर क्या है क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो इस प्रकार से आपको दिखाई देने लग जाएंगे। इनको आपने क्या कर स्क्रॉल करके धीरे धीरे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है, सारी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। ईजी स्टेप टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद स्पेसिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, आपने किस किस MB में कितने कितने साइज में अपलोड करने हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इंपॉर्टेंट नोट आपको दिखाई देने वाला है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन आपको दिखाई देने वाला है कि आपका एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पर आपके हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर आने वाले हैं, इसके बारे में। इसके बाद 10th लेवल पर आपकी कौन कौन सी वैकेंसी आई है वो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। 12th लेवल पर कौन कौन सी आई है वो आपको यहाँ पर चीजें दिखाई देने वाली है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर है जो कितने नंबर का, क्या क्या चीजें आपको आएगी, वो सारी चीजें आपको हिंदी में इंग्लिश में आपको दिखाई देने वाली है। यही सारी चीजें आपको यहाँ पर हिंदी में भी आपको दिखाई देने वाली होगी। जब आप यहाँ पर खोल कर आओगे तो सारी चीजें आपको हिंदी में भी सारी चीजें इधर आपको नजर आने वाली होंगी। इसको स्क्रॉल करके हम क्या है नीचे की तरफ आ जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का एक दिखाई देने वाला है, इस पर आपने क्लिक मार देना। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वाला ऑप्शन है जो ये आपका जो गहरा नीला हो जाएगा, इसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आपके सामने, यानी कि आपके सामने क्या खुलकर आ चुका है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा कि आपका है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुलकर आपका आ चुका है, यानी कि साइन आपका फॉर्म आपका आ चुका है। यहाँ पर आपने अपना कैंडिडेट का नाम लिखना जो कि आपकी 10वीं की DMC के अनुसार है। इसके बाद फिर से अपनी 10वीं की DMC के अनुसार अपने नाम की स्पेलिंग यहाँ पर लिख देनी है, और 10वीं की DMC के अनुसार अपना नाम यहाँ पर आपने क्या है हिंदी में लिख देना है। ये चीजें आपके नाम से संबंधित हो जाएंगी। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा एक कॉलम। अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया होगा तो आपने इस पर टिक मार्क देना होगा, अगर चेंज नहीं किया है तो आपने इसको एडिट चीज रहने दें। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा नाम परिवर्तन के लिए आवेदन प्रक्रिया के बाद के चरण में एक सहायक दस्तावेज आपको जमा करना होगा अगर आपका नाम परिवर्तन अपना कर रहे हो। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, और यहाँ पर आपको चीजें क्या दिखाई देने वाली हैं। यहाँ पर आपको फादर नेम 10वीं की DMC में आपका फादर नेम यहाँ पर टाइप करना, फिर से अपना फादर नेम टाइप करना, और यहाँ पर हिंदी में अपना फादर नेम 10वीं की DMC के अनुसार आपने यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार से 10वीं के अनुसार अपनी मम्मी के नाम की स्पेलिंग, और यहाँ पर फिर से मम्मी के नाम की स्पेलिंग, और यहाँ पर अपने माता का नाम है जो आपने हिंदी में टाइप कर देना है। ये चीज़ें करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपने फिर से नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देने लग चुका होगा यहाँ पर मैटेरियल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति आपने आप क्या हो, मैरिड हो, विडोवर हो, सेपरेटेड हो, विडोवर हो, या फिर यहाँ पर डिवोर्स हो या सिंगल हो। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं,
यहाँ पर हम जैसे कि हम मैरिड हम यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि हम जिसके लिए अप्लाई करने वो कैंडिडेट हमारा मैरिड आपका रहने वाला है। उसके बाद आपने क्या करना, किसके साथ मैरिड हो, आपका पति या पत्नी का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना, मेल फीमेल या अदर जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद फिर से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कॉलम क्या आ चुके हैं, 2 कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग चुके होंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ पर अपनी ये जो ईमेल आईडी है जो आपने टाइप कर देनी है। ये चीजें टाइप करने के बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी का कॉलम है, यहाँ पर आपने कहा क्लिक कर देना। यहाँ पर फ़ोन नंबर डालने के बाद और ईमेल आईडी डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है और आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी इस प्रकार से आ जाएगा। आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी आपने कर देनी है। यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ईमेल है जो वेरीफाइड हो चुके हैं सक्सेसफुली तरीके से। इसके बाद क्या करेंगे, हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ चुका होगा। हमने अपना है जो पासवर्ड बना लेना, जिसमें कि अपर केस, लोअर केस और न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर का है जो प्रयोग करना होता है। ये दोनों चीज़ें जगह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम पासवर्ड हमने डाल देना। डालने के बाद जैसे आपका पासवर्ड ओके हो जाएगा तो यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग है जो इस प्रकार से लिखा आ जाएगा। उसके बाद ये कैप्चा आपको दिखाई देने वाले, ये वाला कैप्चा आपने सेम टू सेम आपने यहाँ पर डाल देना। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आपको लेके चलना है और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे यहाँ पर टिक, यहाँ पर ये और ये इनको आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना। इस प्रकार से एक्सेप्ट करना। जैसे एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद है जो ये वाला कॉलम है जो सबमिट का, ये आपका है जो गहरा नीला हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डियर कैंडिडेट यूर रेफरेंस नंबर, आपको इस प्रकार से रेफरेंस नंबर आपका मिल जाएगा। और उसके बाद फिर आपने क्या करना, लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना, क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाला रेफरेंस नंबर और आपने जो पासवर्ड बनाया उसका प्रयोग करके आपने लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर हमने अपना रेफरेंस नंबर डाल दिया, जो पासवर्ड बना था वो पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। थोड़ी सी प्रोसेसिंग हमें इस प्रकार से होती हुई दिखाई देगी और उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस फिर से खुलकर आ जाएगा। कोई इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। आपने स्क्रॉल करके नीचे जाना, जैसे कि आपने बिल्कुल शुरू में किया था। यहाँ पर आपको सारी डिटेल है जो दिखाई देने वाली होंगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सीधे स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ आते रहना है और यहाँ पर हम लास्ट पेज पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एग्री आपका ये चेकबॉक्स ऑटोमेटिकली क्लिक हो। इसके बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको स्टेप दिखाई देने वाले होंगे। यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल है, प्रेफरेंस सेक्शन है, एजुकेशनल डिटेल है, इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट और उसके बाद लास्ट पॉइंट में आपको 9 पॉइंट में आपको दिखाई देगा प्रीव्यू, यानी कि एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपको दिखाई देने वाला होगा। तो 9 के 9 ये सारे के सारे हैं जो हमने यहाँ पर क्या है क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है पर्सनल डिटेल। यहाँ पर पर्सनल डिटेल है जो आपकी वही सारी की सारी वही रहने वाली है जो अभी तक आपने फिल की होगी। इसके बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाओगे। पर्सनल डिटेल के बाद आप है जो यहाँ पर अनुभाग नंबर 1 पर आप आ चुके हैं और यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी आती है, यानी आपने इसको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने आईडी प्रूफ क्या देने वाले हो, इनमें से वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, स्कूल कॉलेज का आईडी प्रूफ है या फिर एम्प्लॉय आईडी है, जो भी आपके पास इनमें से डिटेल आपके पास अवेलेबल है उसको आपने क्या है सेलेक्ट कर लेना है। पैन कार्ड देना चाहते हो, वोटर कार्ड आईडी कार्ड देना चाहते हो, जो भी आईडी कार्ड आप देना चाहते हो उस आईडी कार्ड को आपने क्या है यहाँ से क्या है सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को क्या है सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है जो भी आईडी हमने सेलेक्ट की है उसी आईडी का नंबर हमने यहाँ पर क्या है इंटर कर देना होगा। इसके बाद आगे आपको दिखाई देने वाला है विजिबिलिटी मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपके शरीर पर कोई निशान होगा जिससे कि आपकी पहचान हो तो वो आपने यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर है जो अपनी कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। आप यूआर कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, जो भी कैटेगरी है आपने अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या कहता है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपने यस पर क्लिक करना, अदरवाइज इसको आपने नो पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला क्या विभागीय अभ्यर्थी केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कम से कम 3 साल की पूरी की हो। तो अगर आप यस, अगर आप कोई कर्मचारी हैं, विभागीय कर्मचारी हैं तो आपने यस करना, अदरवाइज इसको भी आपने नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अनुभाग नंबर 2 पर आप पहुँच जाओगे और यहाँ पर आ जाता है कि डिसेबिलिटी, क्या आप निम्न श्रेणियों में से किसी भी के भी क्या दिव्यांग व्यक्ति हैं तो आपने यस करना, अदरवाइज इसको भी आपने नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद
आगे का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है, क्या आप दिव्यांग रक्षा सेवा कर्मी हैं। यहाँ पर आपको अगर आप दिव्यांग रक्षा कर्मी है तो आपने यस करना, अदरवाइज इसको भी आपने नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ चुका है अनुभाग 3, जो कि आपका जन्म तिथि से संबंधित आपका रहने वाला होगा। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर है जो यहाँ पर एक कैलेंडर का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कैलेंडर खुलकर आ जाएगा और आपने अपनी यहाँ पर क्या कर देनी है, जन्म तिथि को अपने को एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले इस ऑप्शन पर क्या है क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ पे है जो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाओगे। इसके बाद हम कहाँ पहुंच गए, स्टेप नंबर 2 पर पहुंच गए हैं, जो कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल से संबंधित आपका रहने वाला है। और यहाँ पर लिखा जो भी स्टार वाले पॉइंट है वो भरने आपने कंपलसरी आपके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पंक्ति नंबर 1 में आपका अपना नाम और उसमें अपने डॉटर ऑफ, फादर ऑफ, वाइफ ऑफ करके आपने लिख देना है। उसके बाद अपना विलेज या शहर का नाम आपने इसमें लिख देना है। उसके बाद अपना है जो स्टेट, यहाँ से अपना है जो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप स्टेट को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर इस प्रकार से स्टेट को सिलेक्ट करोगे, तो स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद ही आपका जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपने विलेज का नाम आपने यहाँ पर क्या है टाइप कर देना है। यहाँ पर अपना विलेज का, शहर का नाम है जो टाइप कर देना है। उसके बाद आपने है जो अपना पिन कोड यहाँ पर है जो इंटर कर देना है। ये चीज़ें इंटर करने के बाद आपके सामने ये 2 आपके है जो एड्रेस होते हैं, जो कि आपका एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो होता है जहां पर आप परमानेंटली नहीं रहते, किसी काम के सिलसिले में आप रह रहे होगे, तो वहां पर आपको ये कॉरस्पॉन्डेंस होता है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपने इस वाले टिक मार्क को क्लिक कर देना है। तो ये वाला नीचे वाला है जो सारी की सारी डिटेल है जो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगी। फिल होने के तुरंत बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है, स्टेप नंबर 2 है जो कंप्लीट होता है कॉन्टैक्ट डिटेल का एड्रेस वाला, तो इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 पर पहुंच जाते हैं। स्टेप नंबर 3 पर हमने क्या देना होता है, यहाँ पर हमें है जो प्रेफरेंस है जो सिलेक्ट करनी होती है। सबसे पहले अपने जो प्रेफरेंस देनी है, जो हमने परीक्षा के अंदर की है जो प्रेफरेंस हमने यहाँ पर देनी होती है। तो हम यहाँ पर प्रेफरेंस किस प्रकार से देंगे आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि हमने प्रेफरेंस नंबर 1 देनी है, तो हम हमारे पास आ जाता है दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोलकाता, गुवाहाटी और पुणे। तो हमारे ये है जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहने वाले हैं। तो पहला एग्जामिनेशन सेंटर हम दिल्ली एनसीआर को दे देते हैं, दूसरा है जो हम यहाँ पर क्या देते हैं, चंडीगढ़ को दे देते हैं, और तीसरा है जो हम यहाँ पर क्या है, लखनऊ को दे देते हैं। तो हमारी जो सेंटर है जो टेस्ट सेंटर की, यानी कि हमारा परीक्षा जहाँ पर होगी, टेस्ट वगैरह जहाँ पर होगा, वो हमने तीनों के तीन प्रेफरेंस इस प्रकार से दे देनी है। इनमें से कोई भी है जो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर है जो आ सकता है। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ चुके हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस यानी कि पद की प्रेफरेंस, यानी कि जितनी भी वैकेंसी आपकी आई हुई है उनमें आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो प्रेफरेंस आपने देनी है। आप अकाउंटेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, या फिर स्टोर कीपर के लिए, फोटोग्राफर के लिए, कुक, फायरमैन, ट्रेड्समैन, मेट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, या फिर वाशरमैन। और उसके बाद आपको सामने यहाँ पर आगे दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपको और भी वाशरमैन के बाद कारपेंटर है, लैब अटेंडेंट है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके सामने आपने क्या करना, सिंपली यहाँ पर है जो उस पर क्या है क्लिक मार देना। जैसे कि हम यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले पर यहाँ पर क्या है क्लिक मार देते हैं। जैसे ही क्लिक मार देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होके आ जाएगी। इसी प्रकार से एक और, जैसे कि हम कोई भी पोस्ट है जो जिसके लिए हम अप्लाई करने वाले, यहाँ पर कुक के लिए अप्लाई करने वाले, तो दोनों पोस्टें हमारी यहाँ पर ऐड होकर नीचे आ चुकी है। ट्रेड्समैन मेट के लिए भी हम अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन अगर हमारी रहती है तो हम यहाँ पर इस प्रकार से है जो हमने इसको है जो क्लिक कर लिया है। अब हमें यहाँ पर है जो कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले हैं, मूव अप, मूव डाउन। यहाँ पर मूव अप और मूव डाउन का इसका मतलब है कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने मान लीजिए ट्रेड्समैन मेट वाले को ऊपर लेके जाना है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ऊपर चली गई है, फिर से ऊपर क्लिक कर दिया तो 1 नंबर पर हमारी आ चुकी है। दूसरे नंबर मान लीजिए हमने मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली को ऊपर रखना है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया तो हमारी इस प्रकार से हमारी ये प्रेफरेंस है जो ये 1 नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर हमारी रह जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये अपनी है जो यहाँ पर क्या है, अपनी है जो लिस्ट ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस है जो हमने इस प्रकार से सिलेक्ट करनी है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से आप है जो अपनी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपने सिंपली क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे कन्फर्मेशन का आपके पास ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर दोगे, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन आपके पास पॉइंट नंबर 4 पे आप पहुंच जाते हो और यहाँ पर आपके सामने है जो निशान आपके स्टार लगे हुए हैं वो स्टार आपको है जो फिल करने बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले 10वीं की डिटेल हमने फिल करनी है, तो हम यहाँ पर 10th या फिर इक्विवेलेंट जो भी आपकी रहती है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फिल करनी होती है, अपने बोर्ड का नाम फिल करना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट हमारे रहने वाले रहते हैं वो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर टाइप कर देने वाले हैं। और यहाँ पर कैलेंडर खुलकर आपका आ जाएगा, इस प्रकार से कैलेंडर खुलकर आएगा जैसे कि ये आ गया। तो आपने यहाँ पर पासिंग ईयर जो भी आपका पासिंग ईयर रहने वाला है वो सिलेक्ट करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पर पासिंग ईयर 2022 और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या कर लिया है, जो यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करने के बाद डन पर क्लिक कर देना, तो आपके जो ऑटोमेटिकली आपका मंथ और आपका ईयर है जो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर है जो कितने अंक प्राप्त किए वो टाइप करने हैं, कितने में से प्राप्त किए वो टाइप करने। जैसे ये दोनों चीज टाइप करोगे परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आपके बनकर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो ये 10वीं की डिटेल आपने इस प्रकार से फिल करनी है। इसके बाद आपके सामने आ जाएगी यहाँ पर है जो आपकी है, अगर 12th की डिटेल पर अगर आपका यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो आपने इसको भी है जो इस प्रकार से एंटर करना है। इस प्रकार से क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका बोर्ड है, आपकी कौन सी स्ट्रीम से की है, आर्ट से की है, साइंस से की है या फिर कॉमर्स से की है, आपके सब्जेक्ट कौन से थे, पासिंग ईयर क्या था, प्राप्त अंक क्या थे, अधिकतम अंक परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली आपको बनकर आपके सामने आ जाएगी। फिर स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिटेल आप फिल करने के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप उस पोस्ट को अप्लाई करने वाले हो जिसके लिए ग्रेजुएशन मांग रखी है तो ये आपके सामने स्टार लगे हुए आ जाएंगे। तो आपकी यहाँ पर डिटेल, उसका यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम, पासिंग ईयर वगैरह है, उसके बाद ऑब्टेन प्राप्त जो अधिकतम अंक और परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद ऑप्शन आपके पास डिप्लोमा, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर है जो इसी प्रकार से फिल करनी है जैसे कि इन बाकी की आपने की है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे और उसके बाद आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आ रहा हो एडिशनल क्वालिफिकेशन का आपके सामने है। क्या आपने क्या करना है, डू यू हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप। अगर आपने किसी भी जो पोस्ट से संबंधित है, जो आपने क्या है अप्रेंटिसशिप पास किया तो आपने इस पर क्या है यस पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करना है। अगर आज ने नहीं किया तो आपने इस पर क्या है नो पर क्लिक कर देना है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रेड्समैन मेट पोस्ट, काइंडली रिमूव दिस पोस्ट फ्रॉम, यानी कि आपके जो ट्रेड्समैन मेट की है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक है जो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप आपकी उसकी होनी चाहिए। तो हमने उसको सेलेक्ट किया तो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको क्या करनी है, सिंपली ये सारी चीजें आपने करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो हमारी यहाँ पर फिल कर देते हैं तो हम पॉइंट नंबर 5 पर पहुंच जाते हैं। और 5 पर पहुंचने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस का। वर्क एक्सपीरियंस का अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने यस पर क्लिक कर देना, यस पर क्लिक कर देना। यस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा कि आपने कहाँ काम किया, कब काम किया, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर है जो इंटर करनी होगी। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना। नो पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद है जो आप है जो पॉइंट नंबर कहां पर पहुंच जाते हो, पॉइंट नंबर 6 पर पहुंच जाते हो, जो कि आपका फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर आपने चूज फाइल करनी है। फाइल चूज करने के बाद आपने अपलोड पर क्लिक करना। अपलोड जैसे ही कर दोगे तो आपकी फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। मिनिमम साइज उसका आपने 20 KB रखना है और मैक्सिमम साइज है जो आपका 1 MB आपका हो सकता है। फोटो में आपकी है जो टोपी, चश्मा या फिर नहीं है, सामने चेहरा होना चाहिए। अगर आपकी फोटो धुंधली है तो आपका आवेदन पत्र है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा। फोटो का प्रारूप वगैरह जो सही नहीं होगा तो आपका आवेदन पत्र है जो अस्वीकार कर दिया जाएगा। फोटो अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी आप पॉइंट नंबर 7 पर पहुंच जाओगे। अपलोड सिग्नेचर, अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन भी आपको है जो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे आपने फोटो अपलोड की थी इस प्रकार से सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अपलोड कर देना है। मिनिमम साइज है जो आपका 10 KB, मैक्सिमम आपका जो 1 MB, PG, JPG, E और JPG इन फॉर्मेट में आपने रखना है। और आपका स्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो आवेदन पत्र आपका है जो है रिजेक्ट वगैरह कर दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिखाई देने वाली है। अपलोड करते ही आपका फोटो यहाँ पर सिग्नेचर दिखाई देने लग जाएगा और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्या है क्लिक कर देना है।
यहाँ पर आपके हैं जो 7 हैं जो पॉइंट हैं जो क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट का आपका रहने वाला है। और अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए आपका जो भी आपकी फाइल नेम है उनमें है जो इन चीज़ों का है जो बिल्कुल भी है जो उल्लेख नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका फाइल नेम है, जैसे कि हम लिखते हैं 10th के बाद स्टार लगा दिया या फिर इनमें से कोई भी आपने निशान लगा दिया, तो आपका जो अपलोड नहीं हो पाएगा। और उसका मिनिमम साइज जो आपने रखना है वो क्या रखना है, मिनिमम साइज है जो आपका 1 MB का हो सकता है, और अधिकतम है जो आपका है जो 5 MB तक का आपका हो सकता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर इंडिकेट की हुई है, और वो आपने केवल और केवल PDF फाइल में ही आपने अपनी यहाँ पर क्या है डॉक्यूमेंट को है क्या अपलोड करना है। अपलोड के कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आपने आईडी के तौर पर जो भी आईडी प्रूफ वहाँ पे दिया था वो आईडी प्रूफ अपलोड करना है। 10वीं की DMC करनी है, 12th की DMC करनी है, आपका कास्ट वगैरह का अपलोड करना है। ग्रेजुएशन की डिटेल की है तो ग्रेजुएशन का भी अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपलोड करना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक पर क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे कि आईडी प्रूफ अपलोड करनी, तो हम यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करते हैं। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमने उस फाइल को चूज करना है जो कि आपकी कम से कम 20 KB की और ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB की फाइल आपने वो रखनी है। जैसे ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, इसको एग्री करना, एग्री करने के बाद आपने इस अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब हम ये सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके अपलोड करते हैं और आगे की प्रक्रिया आपको दिखा देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, सारे के सारे हैं जो डॉक्यूमेंट है जो अपलोड कर चुके हैं। जैसे ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद है यहाँ पर आपके सामने जो भी नाम आपके उन सर्टिफिकेट के आपके रहने वाले होंगे वो नाम आपको दिखाई देंगे, और इस प्रकार से ग्रीन टिक हैं जो उनके लग जाएंगे। अपलोड करने के बाद ग्रीन टिक लग जाएंगे, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या है क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप है जो प्रीव्यू के है जो पेज पर है जो पहुँच जाएंगे। प्रीव्यू का पेज आपके सामने खुलकर आ चुका होगा। जितने भी डिटेल अभी तक आपने पहले के स्टेप से अभी तक हैं जो फिल किया वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। आपने अपने सारी डिटेल को एक बार है जो चेक कर लेना। आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट को फिर से एक बार चेक करना है कि हमने सही अपलोड किया नहीं किया, तो यहाँ पर क्लिक करके जो अपने डॉक्यूमेंट को भी आप है जो दोबारा से क्या है देख सकते हैं। और इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है, और नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके यहाँ जो सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर इसके बाद ये आपका है जो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्सेप्ट वाले क्लिक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आपके सामने आ चुका। तो एप्लीकेशन सबमिट का ऑप्शन आपके सामने आ चुका। तो हमने सिंपली यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो इन्होंने एक एरर दिखाया कि अपने डॉक्यूमेंट को आप क्या कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ओपन करने का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो आपने इनको है जो ओपन करके देख लेना। इस प्रकार से आपको है जो आपके आईडी प्रूफ है जो सारी चीजें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। इनको अब आपने क्या करना है, एक एक करके है जो आपने वेरीफाई कर लेना है। इसको जैसे कि हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। सभी पर आपने एक एक बार क्लिक करके इनको देख लेना, और उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, आपके वेरीफाई हो जाएंगे। जैसे ही आप सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दोगे तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर एक शब्द लिखा आ जाएगा कन्फर्म्ड। इस प्रकार का कन्फर्म्ड है जो शब्द आपके सामने लिखकर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद फिर क्या करना, सबमिट फाइनल पर आपने क्लिक कर देना। इसके बाद फिर से आपके सामने इस प्रकार का एक घोषणा आ जाएगी। इसको आपने क्या करना, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के बाद फाइनली सबमिट पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से आपको है जो दिखाई देने लग जाएगा, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ डेट आपको लिखी हुई आ जाएगी, सबमिटेड डेट। जिस भी डेट में आपने ये सबमिट किया वो सबमिटेड डेट इस प्रकार से लिखी हुई आ जाएगी। और यहाँ पर आपको है जो फिर क्लिक करने का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देने वाला होगा। फिर हम स्क्रॉल करके ऊपर लेके चलते हैं और डैशबोर्ड में आपको दिखाते हैं कि क्या आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देने वाला है यहाँ पर डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि इसमें है जो क्या किस प्रकार से खुलकर आपका सामने आता है। यहाँ पर है जो खुलकर आपके सामने आ चुका है। जैसे हम डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने है जो हमारी क्या आती है, अपनी सारी की सारी बेसिक डिटेल आ जाती है। कैंडिडेट का नाम आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, उसके साथ साथ उसका रेफरेंस नंबर आ जाता है, उसकी ईमेल आईडी है, उसका जेंडर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका मोबाइल नंबर है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो पोस्ट आपकी आ जाती है। उसके बाद है जो एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होता है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड इस प्रकार से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। और प्रिंट एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले इस कॉलम पर आपने क्लिक कर देना। तो
आपकी एक पीडीएफ है जो डाउनलोड आपके सामने होकर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका है जो ये आपका फॉर्म है जो दिल्ली में जो आपके निकले हुए जनरल जो कि डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस में आपकी जो वैकेंसी निकली हुई है, तो आपने सभी पोस्टों के लिए अप्लाई करने का तरीका आपका यही रहने वाला है। पूरी प्रोसेस है जो हमने आपको है जो मोबाइल फ़ोन की सहायता से करके दिखा दी, क्योंकि बहुत सारे साथियों के पास अपना लैपटॉप नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, तो इसलिए हमने जो पूरी प्रक्रिया उसको मोबाइल फ़ोन की मदद से आपको करके दिखा दी, ताकि बहुत सारे साथियों के पैसे बचाए जा सकें और वो अपने आप ही अपना फॉर्म है जो अप्लाई कर सकें, अपना फॉर्म है जो घर बैठे है जो अपना फिल कर सके। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।